Students, now we will start types of organizational structure. What do you mean by organization structure? क्या था हमारा organization structure? It means it is a network of job positions which specifies the authority, responsibility, relationship between the different levels. It means क्या है ये organization structure? क्या था हमारा? एक network of job position जो स्पेसिफाई करता है डिफरेंट लेवल्स में कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. नाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ ऑफ टू टाइप्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर एज वेल एज डिविजनल स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है. फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, while divisional structure is formed on the basis of products. What do you mean by functions? Functions like finance, production, sales, marketing, which an organization perform whenever it is performing activities in an organization. So these are the different functions or activities. Means an organization structure which is formed on the basis of function, that structure is called as functional structure. While the structure which is formed on the basis of products like footwear, garments, soap, shoes, etc. Means जब हम अपना स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेस पर जैसे कि फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग के बेसिस पर अगर हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर. बट इफ़ वी फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई शूज़ है, कोई फुटवेयर डिवीज़न है आपकी, कोई गारमेंट की डिवीज़न है, सोप की डिवीज़न है, कॉस्मेटिक की डिवीज़न है, देन दीज आर कम अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर. Now students, where such type of structure is suitable? Functional structure is suitable for large organization producing one line of product. What do you mean by one line of product? कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता है तो वो जनरली फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मान लो फुटवेयर बना रहे हैं, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर, देन हमने उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, प्रोड्यूस करने हैं फुटवेयर, उसके बाद उसकी सेल होगी, उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत थी. सो एक फुटवेयर के लिए हमने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए. सो इट इज़ कम अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर कि एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स फॉर्म करते हैं, देन इट विल कम अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर. लेकिन अगर एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम उनके लिए अलग अलग डिवीज़न्स फॉर्म करें, क्योंकि अगर सभी के लिए सेम डिवीज़न होगी देन देयर मे बी चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूज़न एंड देयर मे बी नो कोऑर्डिनेशन. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया है कि जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट है. दिस स्ट्रक्चर शोज फंक्शनल स्ट्रक्चर. वाइल हियर मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर दो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिविजन्स हैं, फुटवेयर डिवीज़न एंड गारमेंट डिवीज़न. अंडर दीज डिवीज़न देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड सेल्स. In the same way, under garment division there are same different departments, finance, production and sales. So ये स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पर सुटेबल है? जहाँ पर कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट बनाती है या फिर उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ बनाती है. नाउ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक डिवीज़न या एक डिपार्टमेंट केवल एक ही तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनेंस का काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करता है, सेल्स डिपार्टमेंट ओनली फोकस इज़ ऑन सेल्स डिपार्टमेंट. सो जब एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है दैन वो रेगुलर उन एक्टिविटीज़ को करते करते क्या बन जाता है? उस फील्ड का स्पेशलिस्ट. तो इसलिए कहा
वेयर द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि हर एक डिपार्टमेंट वहाँ पर हाईली स्पेशलाइज हो जाता है व्हेन इट इज़ परफॉर्मिंग द सिमिलर एक्टिविटीज़ अगेन एंड अगेन। फिर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैरिड आउट डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो आप लेदर के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, लेदर के आप शूज़ बनाते थे, आप लेदर की स्लीपर्स बनाने लगते हो, लेदर की सैंडल बनाने लगते हो, तो ये सब क्या है, लेदर के ही प्रोडक्ट हैं। तो आप जो है यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हो। वाइल इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इट इज़ सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स और डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट। जब एक कंपनी एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट बनाती है, सबके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए, सबके लिए अलग अलग तुम्हारे को इक्विपमेंट चाहिए, और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है, तो इसके लिए हमें डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन किस में होगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर किस में थी, फंक्शन में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर देयर इज़ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एक पूरे प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट होना, कि जो हमारा फुटवियर डिवीज़न का डिविजनल हेड है उसकी स्पेशलाइजेशन तीनों फंक्शंस में होगी। फाइनेंस से रिलेटेड उसे नॉलेज होगी, प्रोडक्शन से भी और सेल से भी ऑफ फुटवियर। इसी तरह से गारमेंट डिवीज़न का जो डिविजनल हेड है उसकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गारमेंट डिवीज़न सभी फील्ड में होगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, पूरे एक प्रोडक्ट की फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग सभी में उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, किसी एक फंक्शन में ना होकर पूरे प्रोडक्ट में इसकी स्पेशलाइजेशन होती है। नाउ इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू अडॉप्ट मोर डिपार्टमेंट्स, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर, अगर एक कंपनी अब प्लानिंग करती है कि वो और नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करके वो आसानी से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो एंड एक्सपेंड कर सकती है। तो इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड मोर एम्प्लॉयज़, तो जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता आता है तो हमें मोर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट सुटेबल। सो बेटा क्या पढ़ा हमने, फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पर फॉर्म होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। सुटेबल कहाँ पर है, जहाँ पर हमें एक तरह का यानी एक भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हम एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हम बनाते हैं। एंड डिविजनल स्ट्रक्चर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए या फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जहाँ पर चाहिए, जहाँ पर एक कंपनी नए नए डिपार्टमेंट्स, नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाहती है, जहाँ पर कंपनी ग्रो करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, एज वेल एज बाय एडिंग मोर एम्प्लॉयज़।